हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी। आपका केबीसी यानी केशव भानु क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ते हैं राजस्थान पटवारी के लिए हजार क्वेश्चन कर रहे हैं मैथ और रीजनिंग के। उसमें हम डेली 10 क्वेश्चन करते हैं, तो 140 क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाएं और आप वहां पे देख सकते हैं। और यदि फेसबुक पे वीडियो देख रहे हैं तो जहाँ पे यूट्यूब पे सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस, आपको हमारा चैनल मिलेगा, आप उसे विजिट कीजिए, वहां पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 से 150 तक की। तो 141, 42, 43 तीनों आपके सामने हैं। पहले खुद सोल्व करो फिर आंसर देखना, ठीक है साहब। आई होप आपने कर लिए होंगे। 141 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रेन एक व्यक्ति को 10 सेकंड में और एक लंबे प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की गति बताओ, है ना। तो देखो ये सब काम किससे होता है? रिलेटिव से, है ना। रिलेटिव यानी अपेक्षित से। तो हमें पता है कि चाल, हमें ये पता है फॉर्मूला की चाल अपेक्षिक हो कोई भी हो तो दूरी बटा समय। जब अपेक्षिक होंगी रिलेटिव होंगी तो क्या हो जाएगा? अपेक्षिक चाल, अपेक्षिक दूरी और अपेक्षिक समय। अपेक्षिक का मतलब दोनों को रिलेटिवली कितना पार करना पड़ा, कितना समय लगा, उस पर बात है। तो पहला मैं बात कर रहा हूं, एक व्यक्ति को 10 सेकेंड लगते हैं ट्रेन को पार करने में। तो मैं मानता हूं कि भाई ट्रेन की जो चाल है वो क्या है? वीटी है। वीटी क्या मान रहा हूं मैं? चाल, ट्रेन की जो चाल है उसको क्या मान रहा हूं? ट्रेन की चाल, उसको क्या मान रहा हूं? वीटी मान रहा हूं। और एक चीज और मान लेता हूं, ट्रेन की लंबाई भी नहीं दी हुई। ट्रेन की लंबाई उसको मैं क्या मान लेता हूं? एक्स मान लेता हूं। कुछ भी मानो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्स मान ली मैंने। आप वाई भी मान सकते हो। अब वीटी चाल दी हुई है, दूरी कितनी पार करनी पड़ेगी? दूरी देखो, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा है, व्यक्ति की कोई लंबाई नहीं है, तो केवल ट्रेन को अपनी जो लंबाई है वो पार करनी पड़ेगी, दैट इज एक्स। और समय हमें दिया हुआ है वो क्या है? 10 सेकेंड है। तो समय कितना लगेगा? 10 सेकेंड है, ठीक है साहब। दूसरा जो केस बनता है, क्या कह रहा है? 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो 100 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म के लिए अगेन वीटी, प्लेटफॉर्म भी नहीं चल सकता, इसलिए वीटी में कोई चेंज नहीं होगा। यदि ट्रेन होती तो यहाँ पे प्लस माइनस होता कि भाई क्रॉस कर रही है या एक तरफ चल रही है। प्लेटफॉर्म और व्यक्ति चल नहीं सकते तो वीटी। परंतु यहां पे दूरी देखो, एक तो अपनी लंबाई के बराबर पार करनी है, साथ में 100 मीटर का लंबा प्लेटफॉर्म है उसको भी पार करना है। तो आपेक्षिक जो दूरी हो जाएंगी वो x प्लस क्या हो जाएंगी? 100 हो जाएंगी। और सब मीटर में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और समय कितना लग रहा है? 14 सेकेंड। अब हमसे क्या पूछा है? ट्रेन की गति। तो गति पूछा है तो हमें x को हटाना है। x को क्या कर देना? हटा देना है, हमारी गति आ जाएंगी। हमें vt लाना है केवल, है ना। तो x की वैल्यू यहां से निकालता हूं, x की वैल्यू यहां से निकालता हूं, दोनों को बराबर कर दूंगा। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 10 टाइम्स vt, इधर गुणा हो गया। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई? 14 टाइम्स vt गुणा -100, ठीक है। इन दोनों को कर दूं बराबर, क्योंकि दोनों x की वैल्यू है, मेरा vt आ जाएगा, दैट इज 10 vt इज इक्वल टू 14 vt -100। अब सोल्व कर लो इसको, ये आ गया 100 इधर और ये आ गया 4 vt। अब 4 इधर चला जाएंगे तो vt की जो वैल्यू आई दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड आई। हमें ऑप्शन में दिए किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर आ रहा है। तो हमें पता है कि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए क्या करना होता है? 25 को गुणा कर दो 18/5। देखो 18/5 से गुणा करोगे तो किलोमीटर में पहुंच जाओगे, और किलोमीटर को मीटर और पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करनी होती है। तो कर लो इसको, ये आपकी किस में आ जाएंगे? किलोमीटर पर आवर में। तो 25 और 18 पंजे 90, तो 90 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर आ गया। दैट इज योर आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है साहब। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, चाहो आप खुद बनाओ। यदि आपने बना लिया तो कमेंट में बताना कि सर मेरा क्वेश्चन बन गया था। क्वेश्चन नंबर 142 देखिए। 142 क्वेश्चन और भी अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। भाई 10 यंत्र खरीदती है एक फैक्ट्री, 2 यंत्र ए है, चलो, और 3 यंत्र बी है, शेष यंत्र सी है। तो मैं बता रहा हूं यंत्र कौन कौन से हैं? ए है, बी है, सी है। इसके कितने हैं? 2 हैं। बी के कितने हैं? 3 है। शेष कितने हैं? सी है। तो देखो टोटल 10 है, तो 2 और 3 5, और बचे कितने? 5, ठीक है साहब। यंत्रों का मूल्य क्रम से कितना है? 95,000। इसका कितना है? 60,000। और इसका कितना है? 50,000 रुपए, ठीक है साहब, 50,000 रुपए। तो हमें क्या निकालना है? औसत निकालना है। औसत हमें पता है कि क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। औसत हमेशा क्या होता है? योग, जो भी आंकड़े उनका योग बट्टा संख्या।
मैं छोटा ही लिखता हूं ताकि रामायण नहीं हो। हमें पता है योग करना होता है जितने। अब देखो दो यंत्र है 95,000 के, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 95,000 प्लस 95,000, या फिर मैं सीधा सीधा लिखूं कि भाई 95,000 के कितने हैं, 2 हैं। इसी तरह 3 गुना क्या करना है 60,000, प्लस यह क्या करना है 5 गुना 50,000, और बट्टे में टोटल यंत्र कितने हैं 10 हैं। टोटल यंत्र 3 नहीं है, टोटल यंत्र 10 है। ये देखो 3 ये है, 5 ये है, 2 ये है, तो टोटल कितने हैं 10 हैं। यही गलती हो जाती है, 3 लिख देना है तो गलती हो जाएंगी। अब सोल्व कर लो, ऊपर से 1000 ले लो कॉमन, बचा क्या 95 गुना 2 3 गुना 60 और 5 गुना 50, ठीक है साहब। और ऊपर में नीचे में क्या आ गया 10, 10 से 1 0 कट गया, बचा क्या 100 गुना, अंदर क्या 95 इंटू 2 कितना हो गया अपना 190, 30 गुना 2 180, और ये कितना हो गया 250। अब सोल्व कर लो इसको, दैट इज कितना 19 19 दूनी 38, 35 35 और 5 42, 42 और 20 62, 62 620, और ये 2 0 और, तो 62,000 रुपये इसका क्या हो जाएगा औसत कीमत हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा पीछे करो, फिर समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 143, इसका ऑप्शन ही नहीं दिया, ऑप्शन से नहीं बनाना, ऑप्शन से बन जाता है ये क्वेश्चन, तो इसलिए ऑप्शन दिया ही नहीं आपको, है ना। तो ऑप्शन नहीं है तो फिर भी बना सकते हो, बना सकते हैं। एक वस्तु को 25% की छूट पे बेचा जाता है, ठीक है साहब। नगद भुगतान यानी कोई कैश पेमेंट करता है तो उसको 12% की अतिरिक्त छूट दी जाती है, ठीक है साहब, बहुत बढ़िया है। यदि सुरेश 21-12 रुपए मूल्य में नगद भुगतान कर रहा है, मतलब 12% की छूट और मिलेंगी। वस्तु खरीदता है तो वस्तु का अंकित मूल्य निकालो। पहले तो आप देखो 21-12 क्या है 21-12 आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है साहब। मैं मानता कि भाई मेरा अंकित मूल्य क्या है 100 रुपए, ठीक है साहब। मानना अंकित मूल्य 100 रुपए था, तो पहली छूट मुझे कितने की मिलती 25% की, यानी मुझे कितना में देता वो 75 रुपए में। 25 की छूट 25, बचे क्या 75। फिर कह रहा है क्योंकि मैंने नगद भुगतान किया है तो मुझे 12% की अतिरिक्त छूट मिली है। 12 की 100 पे नहीं मिलेंगी, 75 पे 12% की मिलेगी छूट, तो 75 का मैं निकालता हूं 12%, ठीक है सर। 12% निकाला यानी 12/100, 3 4 3 यानी 9 रुपए, 9 यूनिट मानो या 9 रुपए मानो, है ना, इसकी छूट मिल जाएंगी। तो मुझे अल्टीमेटली बेचेगा कितना 75 में से 9 की और छूट मिल गई, तो बेचेगा कितना 66 रुपए। ये देखो यहां से क्या आया, अगर आपकी अपनी अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस यदि 100 रुपए है तो आपकी सेलिंग प्राइस क्या आएंगी 66 रुपए आ जाएंगी। तो आपको पता है जब 66 है तो आपकी मार्क प्राइस क्या है 100 रुपए, जब 1 होंगी तो कितनी हो जाएंगी 100/66। और आपको क्वेश्चन में कितनी दी हुई है सेलिंग प्राइस, दैट इज 21-12, तो 21-12 होंगी तब कितनी हो जाएंगी अपने 100/66 गुना 21-12। अब इसको कर लो सोल्व, 6 के पारे से काटते हैं 6 दूनी 11 बार कट जाएगा, 6 बार 6 18, 6 18 30, 6 5 30 और 6 दूनी 12, 11 से काटता हूँ 11 3 33 और 11 दूनी 32, यानी कितना आ गया 3200 रुपये आपका क्या आ गया, दैट इज योर मार्क प्राइस। ये आपकी क्या आ गई मार्क प्राइस आ गई। सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी थी आपको, जो आपने की होंगी आराम से बना भी लिया होगा। तो ये क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन कर लिए। आगे क्वेश्चन अब देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144 145 146 देखते हैं 144 नंबर देखो क्वेश्चन, 3 आदमी 4 लड़के एक कार्य के एक भाग को 6 दिनों में पूरा करते हैं, और फिर क्या है तथा 6 आदमी और 3 लड़के इसे 4 दिनों में पूरा कर लेते हैं, तो आदमी व लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात निकालो। देखो जो टोटल वर्क होता है ना, हमेशा याद रखो टोटल वर्क क्या होता है, वो होता है कार्य क्षमता बटा इंटू डेज यानी दिन। ये कार्य क्षमता कुछ नहीं होती, एक दिन का काम ही होता है कि एक दिन में कितना कर सकता है, उस हिसाब से हम बता सकते हैं भाई एक दिन में 2 यूनिट कर सकता है एक व्यक्ति काम। आपको 10 यूनिट कराना है तो आप कितने करोगे, तो 2 एक दिन की 2 और दिन कितने आ जाएंगे 5, है ना। ये एक दिन का काम होता है बेसिकली, ठीक है। और यही इसको क्या कहते हैं कार्य क्षमता कहते हैं। मैं मान रहा हूं आदमी की कार्य क्षमता क्या है m है,
m है, ठीक है साहब। और लड़के की कितनी है, लड़के की मान लो क्या है, बॉय है तो b है, ठीक है साहब। कार्य क्षमता है, यह मतलब एक दिन में m यूनिट काम कर सकता है, ये b यूनिट काम कर सकता है। 3 आदमी और 4 लड़के कार्य के एक भाग को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो 3 आदमी लगे हैं तो टोटल वर्क कितना हो गया, 3m। एक आदमी करता तो m यूनिट करता, एक दिन का काम पूछ रहा हूं यानी कार्य क्षमता पूछ रहा हूं। 3 आदमी कर रहे हैं तो 3 इंटू m, प्लस कितने बच्चे कर रहे हैं भाई, 4 लड़के कर रहे हैं यानी 4 बॉय। ये कितना काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। तो टोटल वर्क कितना आ गया, ये आ गया। तथा 6 आदमी 3 लड़के इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो यही काम, ये टोटल वर्क था। अगला क्या है, 6 आदमी यानी 6 मैन प्लस 3 लड़के यानी 3 बॉय, ये मिलकर कितने दिनों में कर लेते हैं भाई साहब, ये 4 दिनों में कर लेते हैं यही काम, ठीक है साहब। अब टोटल वर्क तो दोनों में समान है तो दोनों को कर दो बराबर। तो 3 मैन प्लस 4 बॉय गुणा 6 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 6 मैन प्लस 3 बॉय गुणा 4। तो अब इसको सोल्व करना है और कुछ नहीं करना आपको, 6 की गुणा कर दो, 6 बार 6 18m, 6 चौक 24b बराबर 6 चौक 24m प्लस 4 12b। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, m से m हो गया तो यानी 6m यहाँ बच जाएंगे, यहाँ 12b बच जाएंगे। आपसे क्या पूछा है, आदमी व लड़के की कार्य क्षमता। हमने लड़की और कार्य क्षमता m और b मानी है सहूलियत के लिए। आपको आदमी व बॉय, तो बॉय को इधर लाओ तभी तो आदमी रहेगा। तो m अपॉन बॉय, यहाँ पे 12 था बट्टे में ये इधर 6 आ गया, कितना कट के आ गया, 2:1 आएंगी। आदमी और बॉय की कार्य क्षमता, आदमी व लड़की की कार्य क्षमता 2:1। दिस इज योर आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है परंतु बहुत बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। कंफ्यूज नहीं होना, हमें सोल्व करना है उसको। क्या कह रहा भाई, एक चीनी का मूल्य 18% कम होता है तो एक व्यक्ति 4500 रुपए में 16.2 केजी अधिक चीनी खरीदता है। तो चीनी का प्रति केजी नया मूल्य पूछा है, नया मूल्य पूछा है साहब, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं, 4500 रुपए थे साहब उसके पास, 4500 रुपए थे, ठीक है। अब क्या करा 18% इसका कम हो जाता है ना, तो 16.2 रुपए केजी अधिक खरीद पाता है। तो मैं सोचूं 1800 रुपए, 18% निकालता हूं पहले, 4500 का 18% जो कि कितना आ जाएगा, हाँ 100 से 100 कट गया, 45 इंटू 18 ही रहने दो, ज्यादा नहीं टेंशन लेनी, गुणा नहीं मत करने लग जाना। 45 इंटू 18 रुपए, इतने रुपए में वो 16.2 केजी अधिक चीनी खरीद पाता है। तो मैं ये पूछूं कि नया मूल्य क्या होगा, मुझे ये बता दो, इतने रुपए में आप इतनी चीनी खरीद सकते हो, है ना, यही तो है। 18% कम हो रहा है मूल्य, 18% कम हो रहा है, उसी से जो पैसा मिला है अधिक, उसी कारण तो ये 16.2 केजी चीनी खरीद पा रहा है वो। तो मुझे ये बताओ, इतने रुपए में इतनी चीनी खरीद सकता है तो 1 किलो चीनी का क्या मूल्य होगा। तो आप सिंपल सा कहोगे भाई, इसमें 45 इंटू 18 में भाग दे भाई, कितना 16.2 का। क्यों, देखो मैं कह रहा हूं 10 केजी चीनी 100 रुपए में खरीद कर रहा है, तो 1 किलो चीनी का भाव क्या होगा। तो आप क्या करोगे, 100 बट्टा क्या करोगे, 10 करोगे। और ये कर भी क्यों ना, ये कैसे आया, क्योंकि उसने कहा है मूल्य 18% कम होता है, तो 18% कम हुआ तो कितना रुपया हमारे पास एक्स्ट्रा बच गया, इतना रुपये बच गया, 45 इंटू 18, है ना। इसी कारण हमें 16.2 केजी अधिक मिल रही है। तो कर लो भाग, ये इंटू करा 10, ये कितनी बार कट जाएगा, 9 बार, 98 में 162, 9 पंजे 45, दैट इज 50 रुपए। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका पुराना मूल्य था चीनी का, नया मूल्य, सॉरी नया मूल्य क्या आ जाएगा, 50 रुपए पर आंसर। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, सीधा सीधा आंसर है। एक टीम के 12 सदस्यों का औसत, 2 मेथड बताऊंगा इसमें दोनों को समझने की कोशिश करना। औसत 25 साल है, एक कप्तान की आयु जोड़ दी जाए तो औसत 1 साल बढ़ जाता है, तो कप्तान की आयु, पहले तो देखो जो शॉर्टकट है उसको समझने की कोशिश करो। 12 सदस्य हैं तो मान लो 1 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ऐसे ऐसे करके 12 सदस्य हैं, ठीक है। 12th
इनकी औसत आयु क्या है, 25 साल है। तो मैं इसका मान सकता हूं कि इसकी भी आयु कितनी है, 25 है, इसकी भी 25 है, इसकी भी 25 है, ऐसे ऐसे करके इसकी भी क्या है, 25 है। ये माना जा सकता है, कहीं कोई गलती नहीं है। औसत मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं, आज ही क्लास स्टार्ट हुई है औसत की, तो जरूर जरूर देखना। मैं औसत में एकदम बढ़िया बढ़िया आपको ट्रिक, और ट्रिक तो क्या है, मेथड्स बताऊंगा, वो आपको बच्चे मतलब बहुत सारे जने आपको ट्रिक के रूप में बताते हैं, तो मैं मेथड बताता हूं उनको। तो देखो हम मान सकते हैं 25 25 25 25, ठीक है साहब। एक कप्तान की आयु सम्मिलित की गई है, यहां पे एक कप्तान और आता है, कैप्टन और आता है, ठीक है साहब। तो आयु 1 साल बढ़ जाती है, औसत आयु 1 साल बढ़ जाती है, मतलब अब कितनी होगी, 25 प्लस 1 26 हो जानी चाहिए औसत आयु। अब देखो 26 होनी चाहिए, यदि इन सब की औसत आयु 26 होनी चाहिए, है ना, तो 26 होने के लिए कप्तान को भी 26 होना पड़ेगा, होना ही पड़ेगा। कप्तान को क्या होना पड़ेगा, 26 होना पड़ेगा। प्लस इस 25 को भी एक बढ़ाना चाहिए, 26 होना पड़ेगा। इसको भी प्लस 1 करके 26 होना पड़ेगा। ऐसे इसको भी 1 करके 26, प्लस 1 करके 26, प्लस 1 करके 26, ऐसे 26 बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे एक बात बताओ, ये 26 तो है, 26 तो होना ही पड़ेगा, परंतु ये प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने हैं, 12। तो ये प्लस 12 कहां से लाएंगे हम, 12 लाएंगे कहां से? देखो इन सबको एक एक तो देना ही पड़ेगा ना, तभी तो जाके इनकी सबकी सबकी आयु 26 तक पहुंचेंगी, है ना। सबकी 26 तक पहुंचेंगी तभी तो औसत क्या होगा, 26 होगा। तो देखो इसको 26, कैप्टन को 26 तो होना ही पड़ेगा, प्लस इनको भी एक 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 देना पड़ेगा। तो वो आएगा कहां से, इस कैप्टन के पास से आएगा। तो प्लस 12 और करना पड़ेगा, तो 26 और 12 कितने हो गए, 38 ईयर्स। ये आपकी उम्र होगी। ये आपका एकदम ट्रिक से है, इसको समझ पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो औसत वाला थ्योरी देखना, उसमें आपको समझ में आया। ये मेथड समझ पाते हो ना कि भाई 12 क्यों आया, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है औसत के अच्छे क्वेश्चंस में। ये तो बिना इसके भी हो जाएगा, वो कैसे होगा वो समझ लो। हमें पता है औसत क्या होता है, औसत क्या होता है, औसत होता है साहब योग बटा संख्या, यही होता है। औसत क्या होता है साहब, योग बटा संख्या, ठीक है साहब। हमें पहले औसत कितना दिया हुआ है, 25, तो 25 गुणा संख्या की गुणा इधर करूंगा, दैट इज 12। ये कितना हो गया, 12 प्लेयर्स का योग, 12 प्लेयर्स का योग, ठीक है साहब। इनकी आयु वायु जो भी है इसका योग आ गया। तीसरी बार क्या होता है, कप्तान आ जाता है, तो औसत आयु कितनी होगी, 26 गुणा 13। 26 गुणा 13 क्यों कर रहा हूं, 26 गुणा 13 इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अब सदस्य कितने हो गए, 13, तो 26 बट्टा 13 ही आएगा ना यहाँ पे। या क्या आएगा, 12 प्लेयर प्लस का योग प्लस कैप्टन, यही तो है ना। 12 प्लेयर का योग प्लस कैप्टन। देखो अब इसमें से ये घटाऊंगा, इसमें से ये घटाऊंगा, तो मेरे पास किसकी आयु आ जाएंगी, कैप्टन की आयु आ जाएंगी। इसमें से ये घटाऊंगा तो ये से कट जाएगा, बचेंगे क्या, कैप्टन। तो घटाओ, 25 इंटू 12 करो, तो कितने हो गए, 250 और 50 यानी 300। और ये 26 इंटू 13 करोगे तो 26 इंटू 13 करो तो 260 तो वो हो गए, और 260 प्लस कितने हो गए, 26 है ना, 26 इंटू 3 60 और 18 78 ये हो गए। तो कितना आ गया, ये आ गया हमारा 338 आ गया, 338 आ गया। क्या किया मैंने, 26 इंटू 13 करा तो 26 इंटू 10 करा 260 आ गया, और 26 इंटू 3 करा तो 78 आ गया। तो जोड़ करने पर कितना आ गया, 338। तो ये 338 आ गया। अब इसमें से ये घटा दूंगा तो किसकी आयु आ जाएंगी, कैप्टन की आयु आ जाएंगी, जो कि कितनी आएंगी, 38 साल आ गई। आपकी मर्जी है, वैसे करिएगा, जैसा आपको समझ में आए वैसे कर ले। आंसर तो 38 साल ही आने वाला है। तो ये 146 तक क्वेश्चन हो गए। कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। अब क्वेश्चन करते हैं आगे की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। एक किताब जिसका अंकित मूल्य 40 रुपए है, उस पर दुकानदार 10% का बट्टा देता है। यदि इस दुकानदार को 20% का लाभ होता है तो किताब का क्रय मूल्य निकालो। देखो 10% का बट्टा देता है, मतलब इसकी जो अपन माने, क्या माने, बट्टा है 10%, तो हाँ 40% क्या दिया हुआ है, अंकित मूल्य दिया हुआ है, यानी मार्क प्राइस कितनी दी हुई है साहब, 40 रुपए। 10% का क्या दे रहा है, बट्टा दे रहा है, यानी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई यहाँ से 10%, यानी 90, 36 रुपए निकाल सकते हो। 40 का कितना, सीधा 90% निकाल लो, वो उसकी क्या आ जाएंगी, सेलिंग प्राइस आ जाएंगी।
यदि इस दौरान दुकानदार को 20% का लाभ होता है 20% का लाभ होता है, यानी कॉस्ट प्राइस का 120% क्या है, सेलिंग प्राइस है। यही तो मतलब हुआ 20% का लाभ। आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते थे भाई सीपी प्लस 20% का लाभ, 20% ऑफ सीपी, है ना, दैट इज क्या है, एसपी। एक ही बात है, चाहे ऐसे करो चाहे ऐसे करो, इसमें भी एक है, एक क्या होता है 100% ही होता है, गुणा 1, है ना। तो चाहे ऐसे करो चाहे वैसे करो, आपकी मर्जी है ना। तो मैं सीधा सीधा ऐसे करता हूं इसको। तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है एसपी कितना है 36। अब सीपी आपसे पूछा है दैट इज 120/100, प्रतिशत हटाया 16 है, 12 24 36 और 10, यानी सीपी कितनी आ गई आपकी 30 रुपये आ गई। ऑप्शन मैंने दिए नहीं थे क्या इसमें, तो आंसर क्या आ जाएगा, किताब का क्रय मूल्य जो आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 30 रुपये, आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। दैट इज बात खत्म हुई, सिंपल सी कहानी थी। अगला क्वेश्चन देखो, त्रिभुज ABC का केंद्र क्या है, जी है। ठीक है साहब, जी है। ABC का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो GCB का क्या है। देखो त्रिभुज ABC मैंने थ्योरी पढ़ा दी है इसकी, मैंने आपको बार बार बताया है कि इसका जो केंद्रक होता है जी, इसको 3 बराबर त्रिभुजों में बांटता है। मतलब इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, तो टोटल का होगा, साथ में ये बराबर होंगे आपस में। ठीक है साहब, पूरा ABC का क्षेत्रफल कितना है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। GBC का यानी GBC का इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1/3 होगा, 60 का 1/3 यानी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों भाई साहब, क्योंकि देखो ये तीन मिलके बराबर भी है और इन तीनों को मिलके क्या होना है, 60 होना है। तो 60 को 3 में बांट दो, दैट इज 1 का हिस्सा आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है साहब, एकदम इजी था। क्वेश्चन नंबर 149 करते हैं। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। एक आयताकार पार्क है जिसकी लंबाई दी हुई है, इसके अंदर एक चौड़ाई का रास्ता बनाना है। देखो मैंने सीधा सीधा फॉर्मूला बनाया है, चौड़ाई का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताया हुआ है। जिन्होंने क्लास नहीं देखी वो प्लीज एक क्लास देखें। मैंने अलग से एक क्वेश्चन मतलब एक पूरे वीडियो बनाया है जिसमें रास्तों का क्षेत्रफल बताया है। जब हम अंदर रास्ता बनाते हैं ना इस तरह कि भाई बाहर का हमें पता हो और अंदर हमने एक रास्ता बना लिया, ऐसे हमें ये पता हो, तो जो रास्ते का क्षेत्रफल आता है वो आता है L + B - 2x गुणा में 2x, यही होता है। ये हमें सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे हमें L कितनी दी हुई है, 38। ठीक है साहब, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 600, L कितनी दी हुई है 38। आप वैसे भी निकाल सकते हैं कि इसका क्षेत्रफल निकालें माइनस इसका निकालें, आंसर तो यही आना है। ठीक है साहब, इसको मैं हटा देता हूँ। 38 + 32, ये चीजें मैंने थ्योरी में अच्छे से समझाई, प्लीज वहां जाके देखिए। 2x गुना 2x, तो ये कितना आ गया 600 बराबर 38 और 30 30 60 और 10 70 और -2x इंटू 2x। यहां से मैं 2 कॉमन और ले सकता हूं, चलो इस 2 से पहले ये काट देता हूं, ये 300 आ गया। बाहर क्या बचा x, यहां से 2 और कॉमन ले रहा हूं, दैट इज कितना हो जाएगा 35 - x। तो इस 2 से भी कट जाएगा, ये कितना आ गया 150। 150 बराबर x गुना 35 - x। अब आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो देखो 150 बराबर x की गुणा करो 35 × x माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को इधर ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस -35x और -150 या प्लस 150 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की आप क्या आएंगी, 2 वैल्यू आएंगी। तो 35 को तोड़ो ऐसे 2 भागों में जिसमें गुणा क्या हो 150। तो आप देख सकते हैं 30 × 5 यानी एक्स स्क्वायर -30x -5x प्लस 150 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x -30 आ गया और यहाँ से -5 कॉमन लिया तो x -30 आ गया। यहाँ से 0 करोगे तो x -5 इज इक्वल टू और x -30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी, यहाँ से x की 2 वैल्यू आएंगी। पहली क्या आएंगी साहब 5 और दूसरी क्या आएंगी 30। तो मैं पहले बात करता हूँ 30 की, तो क्योंकि पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है 30 मीटर। तो पहले तो आप इस चीज को समझ लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका चाहे तो, फिर हम बात करते हैं 30 क्यों सही नहीं है और 5 क्यों सही है। देखो समझो, ये एक रास्ता है दैट इज कितना है, ये 38 है ये और ये 32 है। ठीक है साहब, इसमें मैं 32 है
30 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता बनाऊं, तो यहां से मान लो इस यहाँ पे एक रास्ता बनाता हूं जो कि 30 मीटर है, तो ये इतना आ गया। परंतु यहां से भी चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 30 मीटर। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इधर से भी 30 हो और इधर से भी 30 हो, ये टोटल 60 हो जाएगा, ये 32 ही है, इसीलिए 30 तो गलत हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5 मीटर। यही यहाँ पे एक थोड़ा सा अच्छी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, 5 मीटर, दैट इज योर आंसर, 5 मीटर आएगा। 30-30 में पंगा क्या हो रहा है, क्योंकि दो आंसर, ये एक्चुअली ऐसा होता है कि इसके बाहर बनाते हैं ना तो आंसर आ जाता है ना, इसीलिए हो जाता है। आप ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में दो आंसर आते हैं, छोटी वाली जनरली आंसर होता है, दैट इज 5 मीटर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 150 आपकी स्क्रीन पे है, इसको कीजिए खुद सोल्व और आंसर देना कमेंट बॉक्स में। देखते हैं कौन कौन बच्चा दे पाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने बहुत करा दिए हैं, अब उम्मीद है आप खुद सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, तो उम्मीद है आप आंसर दोगे। तो आज के 150 क्वेश्चन हमने कर लिए, उम्मीद है आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो लाइक कर देना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। फेसबुक पे वीडियो देख रहे हो तो जाके यूट्यूब पे सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस। अगर यूट्यूब पे ये वीडियो देख रहे हो तो फेसबुक पे जाके सर्च कीजिए केशव भानु क्लासेस, केबीसी नाम से हमारा पेज मिलेगा उसे कर देना लाइक। क्यों लाइक कर देना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पिक्चर्स वहां मिल जाएंगी। तो ये सारे क्वेश्चन थे, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी देखा करो, पिछले मैथ के क्वेश्चन भी देखो, थ्योरी भी चल रही है पटवारी के लिए, मैथ और रीजनिंग के आज से चालू कर रहा हूं, वो जरूर देखना, ठीक है साहब। लेता हूं अलविदा, नई क्लास के साथ जल्द हाजिर हूं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।